अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रियल इस्टेट की जब हम बात करते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सरमायाकारी और उस सरमायाकारी से मिलने वाला रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही होती है, मगर आज हम स्पेसिफ़िकली कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि रियल इस्टेट में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है, उसका तरीक़ेकार क्या है और उसका वक्त क्या होता है कि आपको किस वक्त कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है और किस किस नौइयत की कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करके एक ओन हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमने आज मदऊ किया है एहतशाम साहब को। ये हमारे रियल इस्टेट एक्सपर्ट होते हैं और बहरिया टाउन में मौजूद होते हैं और हमें इस बारे में आज बताएंगे कि मैं पहला सवाल करता हूं इनसे कि आज एहतशाम साहब, बहरिया टाउन की अगर हम बात करें तो बहरिया टाउन में कमर्शियल एक्टिविटीज़ में किस तरीके से आप ओन हासिल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का क्या तरीक़ेकार होता है और उस इन्वेस्टमेंट का वक्त क्या होता है, किस वक्त इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है? देखें, बेसिकली अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ तो बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमर्शियल ऑप्शन मौजूद हैं और इसमें सबसे बेहतर जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि मुझे जो समझ में आता है, जो रिसेंटली मैंने एक अच्छा गेन देखा है जिस चीज़ के अंदर, वो हमारे पास से छोटी शॉप्स हमारे पास आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ AQ एक बहुत बड़ा नाम है बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये डिलीवर कर चुके हैं, बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की शुरू के अंदर, जैसे कि अगर मैं मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी मार्केट है हमारे पास, एक सुपर मार्केट जो बहरिया टाउन AQ अबुल कासिम वालों ने रिसेंटली लॉन्च की थी। इसके अंदर शुरू में हमारे पास 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर की बुकिंग स्टार्ट की थी। अभी इस वक्त तकरीबन 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है वहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 से 6 महीनों में उन लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे गेन किया। तो उसमें ये होता है कि मैं अगर आपके सवाल की तरफ करूँ तो इसमें ये कि हमारे पास उन लोगों के बारे में जो लोग यहाँ पे एक इन्वेस्टर के तौर पे यहाँ पे आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन ये होता है कि यार जब भी कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, तो स्टार्टिंग में ही उसकी बुकिंग के अंदर एक कोई शॉप वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जो इन फ्यूचर उनको एक अच्छा रिटर्न मिले। तो इसी के हवाले से अगर मैं कोई एक मिसाल दूं आपको, बहरिया टाउन के किसी भी प्लॉट्स वगैरह के हवाले से या कोई अपार्टमेंट्स वगैरह के हवाले से, अब बहरिया टाउन के अपार्टमेंट्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास आते हैं तकरीबन 26,60,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट थी। तो वो 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर किए गए थे। इस वक्त अगर आप उसकी कॉस्ट की बात करते हैं, आपको कम से कम भी आपको अच्छा अपार्टमेंट 80-90 लाख रुपये के आसपास में मिलता है। तो उसमें कहने का मकसद ये है कि आप जब भी अगर कोई भी चीज़ लेते हैं, जो चीज़ नई स्टार्ट हो रही हो, बुकिंग के ऊपर आप उसको ले लें, आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न दे देती है। तो आप उसको सेल करना चाहें, रखना चाहें, लॉन्ग टर्म चलाना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वक्त का तयन तो आपने हमें अच्छे तरीके से करा दिया कि किस वक्त इन्वेस्टमेंट कर ली जाए और इन्वेस्टमेंट का अच्छा वक्त क्या होता है। इस बारे में हमें क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट जो है प्री लॉन्चिंग रेट्स पर कर ली जाए और फिर जब रेट्स रिवाइज हो जाएँ, रेट्स बढ़ जाएँ, जैसे जैसे तामीराती काम चल रहा है उस तरीके से रेट्स बढ़ते रहते हैं और फिर हम जो है उसमें एक ओन हासिल कर सकते हैं, उसको रीसेल करके, और उसमें जो है या तो उसका वेट कर लिया जाए जब वो डिलीवर हो जाए। तो ये बात ठीक है। इसके लिए आपने ऑप्शंस भी हमें बताया, अबुल कासिम बाज़ार और अबुल कासिम के आपने इसके लिए आपने हमें ऑप्शंस भी बताया कि AQ एक अबुल कासिम एक बिल्डर है, ये क्या प्रोजेक्ट्स ला रहा है अभी मार्केट में, इसके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर समझते हैं और अपनी नाज़रीन को बताना चाहेंगे? अच्छा देखें, इस वक्त अबुल कासिम के ऑलमोस्ट तकरीबन 7 के करीब प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, ठीक है। अच्छा, बहुत से प्रोजेक्ट, सबसे पहला प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है अबुल कासिम बिजनेस सेंटर 1, आप बहरिया टाउन में जाके देख भी सकते हैं, उसके अंदर ऑफिस वगैरह भी ओपन हो चुके हैं। सेकंड प्रोजेक्ट जिसके अंदर इनका ऑफिस है वो ऑलमोस्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी है। थर्ड प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। फोर्थ प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स इनके हैं सिवाय AQ बाज़ार के, जिसकी इंशाल्लाह अगस्त के अंदर डिगिंग होने वाली है, बाकी सब प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त। और जिस टाइम का उन्होंने बताया हुआ था, जो डेट दी हुई डिगिंग की, प्रॉपर उस टाइम पे उन्होंने उसकी डिगिंग स्टार्ट की और प्रॉपर उसके ऊपर अभी काम चल रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, इस वक्त अगर मैं ये तो हमारे पास आ गया उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स वगैरह के वाले से, अगर मैं इस वक्त के ऑप्शन की बात करूँ तो इनका अभी जो प्रोजेक्ट है AQ बाज़ार, वो एक ऐसा ऑप्शन है कि मैं जो पर्सनली समझता हूँ कि वहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बुकिंग रेट अलग होते हैं, जब किसी प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट होता है, एक डिगिंग होती है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह रेडी होता है, उसके रेट्स वगैरह के अंदर एक चेंज आता है। तो इसके अंदर इस वक्त आपको बाज़ार के अंदर जाना चाहिए, उसके अंदर आपको कोई भी शॉप्स वगैरह ले लेनी चाहिए जो कि इंशाल्लाह डिगिंग के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न दे। ठीक है। आप अभी आपने बाज़ार के हवाले से बताया, मुझे थोड़ा इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएं कि कहाँ लोकेटेड है और किस प्राइस रेंज में हमें मिल जाते हैं, डाउन पेमेंट्स क्या हैं और पहली इंस्टॉलमेंट कब जा रही है और फिर इस हवाले से हम कहाँ गेन हासिल कर सकते हैं।
अच्छा, ये AQ बाज़ार बेसिकली हमारे पास आता है। बेसिकली इस वक्त हमारे पास थीम पार्क और प्रीसिंट 19 के अपार्टमेंट के दरमियान में एक ऐसा एरिया है जो अब तक का बैरियर टाउन का समझ लें कि सबसे बड़ा कमर्शियल आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास थीम पार्क कमर्शियल भी आता है, लेगेसी कमर्शियल भी आता है, हेरिटेज क्लब कमर्शियल भी आता है, ठीक है। हेरिटेज क्लब कमर्शियल इम्तियाज़ सुपर मार्केट के जस्ट ऑपोजिट है, जहाँ पे AQ सुपर मार्केट भी बन रही है। अच्छा, AQ सुपर मार्केट और इम्तियाज़ के बिल्कुल बराबर में हमारे पास लेगेसी कमर्शियल, जहाँ पे AQ बाज़ार आ रहा है। इसके सराउंडिंग में हमारे पास थीम पार्क, डेंजू, अपार्टमेंट्स, फार्म हाउसेज, ये सारे इसके सराउंडिंग में आते हैं। तो इसमें हमारे पास लोकेशन तो नो डाउट बहुत अच्छी लोकेशन है। इन फ्यूचर जब यहाँ पे कमर्शियल्स वगैरह, आपकी बिल्डिंग्स वगैरह, हाई रेज बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं, वो रेडी हो जाएंगे तो आपका सारा ट्रैफिक यहीं पे आएगा। तो उसमें अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ तो बेसिकली इस वक्त हमारे पास ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो तकरीबन 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है वहाँ पे, और ग्राउंड के अंदर हमारे पास तकरीबन 32,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। और डाउन पेमेंट आपकी डिपेंड करती है जितने स्क्वायर फीट की शॉप, क्योंकि छोटी शॉप्स भी हैं, बड़ी शॉप्स भी हैं, डाउन पेमेंट शॉप्स के ऊपर डिपेंड करती है कि जितनी में हमारी शॉप का साइज़ होगा उसी हिसाब से ठीक है। अभी आपने बताया कि इसकी डिगिंग होने वाली है अगस्त में, और अभी आप स्क्वायर फीट रेट्स बता रहे हैं, तो फिर लाजमी सी बात है इसके रेट रिवाइज हो जाएंगे। तो रेट रिवाइज्ड रेट्स क्या हो सकते हैं, आपको कुछ इसका अंदाज़ा है? आप मार्केट में इतने अर्से से हैं ना। मैं भी देखें, इससे पहले भी अगर हम नॉर्मली कम से कम भी अगर किसी भी इनकी सुपर मार्केट की बात करूँ, मैं बार बार मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ, तो वहाँ पे माशाल्लाह से लोगों ने एक बहुत अच्छा रिटर्न लिया है। जब मैं आपको मिसाल दिया 15,000 से 25,000 एक बहुत बड़ा गैप आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, इसमें अगर कम से कम भी बात करें तो कम से कम भी आपका 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तो इंक्रीज़ होना चाहिए, होगा 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी कि तकरीबन आपको जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 2,000 रुपये जब गेन आ जाएगा, तो इसका मकसद ये है कि आपकी दुकान जो कि आपने फ़र्ज़ करें 16 लाख डाउन पेमेंट में ली हुई है, वो अब 16 लाख डाउन पेमेंट की नहीं रही है, वो 18 लाख डाउन पेमेंट, 20 लाख डाउन पेमेंट में मिलने लगेगी आपको, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे। ओके, तो यही वो टाइम पीरियड है कि जहाँ पर जो है ये, अच्छा क्या ये 2,000 पर स्क्वायर फीट रेट के बाद बस हो जाएगी इसकी, या जैसे आपने बताया वो 25,000 पर स्क्वायर फीट पर चली गई, 15,000 सुपर मार्केट की शॉप्स जो थी, तो ये क्या मज़ीद बढ़ती रहती हैं टाइम टू टाइम, या अभी रुक जाएगी? देखें अभी, क्योंकि देखें अभी रिसेंटली इसकी लॉन्चिंग हुई थी, तो रेट्स के अंदर भी इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था। अभी आपको जाहिर सी बात है, जब डिगिंग होगी रेट मज़ीद इंक्रीज़ होंगे, आगे जब तक स्ट्रक्चर वगैरह रेडी होता है तब तक इसकी रेट्स वगैरह इंक्रीज़ होते रहेंगे। तब जाहिर सी बात आपको पता है कि अब वैल्यू, जैसे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, अली ब्लॉक के अंदर इस वक्त रेट्स अली ब्लॉक के एक पीक पॉइंट के ऊपर हैं, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जो कि हमारे पास जिनको वहाँ पर रहना है, रिहाइश करनी है, इन्वेस्टर वहाँ पर बहुत कम जाता है। तो उसमें ये है कि अभी फ़िल वक्त इसके रेट्स वगैरह बढ़ेंगे इंशाल्लाह, मज़ीद बढ़ेंगे, और जब तक काम चल रहा है इंशाल्लाह, तो जब जाहिर सी बात है डिलीवर हो जाएगा, रेट्स के पीक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, फिर ईयरली बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, तो शाम साहब बहुत शुक्रिया आपका, और नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ कि इससे मैंने तो ये समझा कि अगर इन्वेस्टमेंट का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको अब्दुल कासिम बाज़ार बैरिया टाउन में एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें जो है आपको एक अच्छे टाइम पर अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो आप उसकी सेलिंग के वक्त एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और उसमें अच्छा रिटर्न आ सकते हैं। तो इसी हवाले से और इसी हवाले से मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह फिर